अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हैदराबाद और दीगर 4 अजला में एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर 50,000 कोविड टेस्ट किए जाएंगे। खानगी अस्पताल में इलाज और टेस्ट के लिए रहनुमायाना खतूत वाज़े करने वज़ीर आला की हिदायत। बर्क़ी बिल्स में इजाफे से डिस्कैम को 800 करोड़ रुपए का फायदा, अवाम को नुकसान। नॉन टेलीस्कोप बिलिंग असल वजह, हुकूमत चाहे तो अवाम को दे सकती है राहत। इक़ामती स्कूल्स के आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात रोक दी गई। मई और जून की तनख्वाहों से भी महरूम। स्कूल की कुशादगी पर खिदमात बहाल करने का तयक्कुद। और इंटरमीडिएट के नतायज 17 जून को जारी करने का इम्कान। बोर्ड की तमाम तैयारियां मुकम्मल, हुकूमत की मंजूरी का इंतजार। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलने और केसेस में इजाफे को देखते हुए हैदराबाद, मेरचल, विकाराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी के जुमला 30 असेंबली हलकों में 50,000 अफराद का एहतियाती तौर पर कोविड-19 का टेस्ट करवाने का इन्होंने फैसला लिया है और ये टेस्ट एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर करवाए जाएंगे। प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि खानगी अस्पताल और खानगी लैब में कोविड-19 के टेस्ट करने के लिए रहनुमायाना खतूत वाज़े किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि खानगी अस्पताल में कोरोना का इलाज की कीमत को तय किया जाए। इन्होंने कहा है कि रियासत में हैदराबाद और इन 4 अजला में केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हैदराबाद के तहफ़्फ़ुज़ को नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अवाम खौफजदा ना हो और अवाम इनफरादी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन्होंने कहा कि रियासत में मुस्बित केसेस में इजाफा होने पर इलाज फ्राहम करने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों के इलाज के मामले में हुकूमत संजीदा है और मुतहर्रिक भी। तेलंगाना में बिलखुसूस हैदराबाद में कोरोना वायरस का कहर जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते में जुमला 1241 केसेस दर्ज हुए और 59 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत का दावा है कि तेलंगाना में अभी कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। इतवार के दिन भी टीआरएस पार्टी के निजामाबाद के रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए और इलाज के लिए वो हैदराबाद मुंतकिल हो चुके हैं। इनके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मुलाजिमा भी कोरोना का शिकार हो चुकी है। हफ्ते के दिन तेलंगाना में रिकॉर्ड 153 केसेस दर्ज हुए हैं। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 179 केसेस दर्ज हुए हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद केसेस में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। गांधी अस्पताल में मरीजों के साथ जो सलूक किया जा रहा है इस पर सवाल उठ रहे हैं। हुकूमत ने वाज़े तौर पर कहा था कि कोई भी कोरोना वायरस से मुतासिर होगा इसको गांधी अस्पताल में इलाज करवाना होगा, लेकिन जनगांव के रुकन असेंबली मित्ती रेड्डी के कोरोना का इलाज खानगी अस्पताल में किया जा रहा है। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल ऐसा लगता है कि हुकूमत ने अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया है कि वो खुद अपने तौर पर इसका मुकाबला करें। ज़राए के मुताबिक कोरोना केसेस में मजीद तेजी का इजाफा होगा। लॉकडाउन के बाद परेशान अवाम को बर्क़ी बिल्स के जरिए अवाम को जो शौक दिया गया है इसके लिए हुकूमत ही जिम्मेदार है। नॉन टेलीस्कोप बिलिंग के जरिए एवरेज के नाम पर ज्यादा बोझ डाला गया। हुकूमत अगर चाहे और इस तरीक़ेकार के बजाय गुज़िश्ता साल के मुताबिक अवाम को बिल्स जारी करे तो अवाम को राहत मिल सकती है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में ऐलान किया था कि बर्क़ी शरहों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन बर्क़ी शरहों में इजाफे से पहले अवाम पर बर्क़ी इजाफा बिल्स का बोझ डाल दिया गया है। इसकी जिम्मेदार हुकूमत है या फिर अवाम? अवाम ने लॉकडाउन के दौरान घर में रहकर बेतहाशा बर्क़ी का इस्तेमाल किया है। इसका खुलासा करने के लिए इस पूरे मामले का जायजा लिया गया।
तो पता चला कि हुकूमत का नॉन टेलीस्कोप बिलिंग का जो तरीका है, इस पूरे मामले की यही असल जड़ है, जिसकी वजह से आवाम को इजाफा बिल्स हाथ में थमा दिए गए और इनको किस्तों में अदा करने का ऐलान करके हुकूमत ने हमदर्दी भी दिखाई है। लॉकडाउन की वजह से आवाम को नुकसान और डिस्कैम को फायदा हुआ है। जराये के मुताबिक डिस्कैम को 700 ता 800 करोड़ का फायदा हुआ है। इजाफा बिल से अवाम में बेचैनी पैदा हुई तो वजीर बरकी ने कहा कि किसी भी सारिफेन से 1 रुपया भी इजाफा नहीं लिया जा रहा। जिस तरीकेकार से बिल्स जारी किए गए, इस हिसाब से वाकई 1 रुपया भी इजाफा नहीं लिया गया है, लेकिन हुकूमत पीछे के रास्ते से नॉन टेलीस्कोपिंग बिल का तरीका इख्तियार करने से गरीब और मुतवस्सित तबके पर इजाफा बोझ पड़ा है। इसका खुलासा जरूरी है। नॉन टेलीस्कोपिंग बिलिंग से अवाम वाकिफ नहीं है, वो हर माह बिल लेते हैं और बिल अदा करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हर माह बिलिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से अवाम को एक साथ 3 माह की बिल जब हाथ में दी गई तो वो परेशान हो गए। हुकूमत ने 3 माह की बरकी इस्तेमाल को एवरेज करते हुए जुमला बरकी यूनिट को 3 से ज़रब देकर बिल जारी कर दिया, जो गरीब और मुतवस्सित तबके पर बोझ की शक्ल में सामने आया है। महकमे ने बरकी इस्तेमाल के लिए स्लैब सिस्टम रखते हुए कीमत तय की है। 50 यूनिट तक 1 रुपया 45 पैसे, 100 यूनिट तक 2 रुपये 60 पैसे, 200 यूनिट तक 4 रुपये 30 पैसे, 300 यूनिट तक 7 रुपये 20 पैसे। इस तरह 800 यूनिट के बाद 9 रुपये 50 पैसे कीमत रखी गई है। रियासत में जुमला 95 लाख बरकी सारिफिन हैं, जिनमें 200 यूनिट के करीब बरकी इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन की तादाद 75 लाख है। लिहाजा 3 महीने की बिल एक साथ अदा करने की जो बिजली आवाम पर गिरी, किसी बरकी शौक से कम नहीं थी। ये बरकी शौक किस तरह लगा, इसके बारे में मालूम करते हैं। 50 यूनिट के इस्तेमाल पर फी यूनिट 1 रुपया 45 पैसे चार्ज किया जाता है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर यह कीमत 2 रुपये 60 पैसे हो जाती है। अब यहां पर 3 माह की बरकी इस्तेमाल को 3 हिस्सों में बराबर तकसीम करने से बरकी बिल्स में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में अगर सारिफ 80 यूनिट बरकी इस्तेमाल किया है, तो इस साल 3 माह की बरकी इस्तेमाल को 3 हिस्सों में तकसीम करने से 100 यूनिट ज्यादा बरकी इस्तेमाल की गई है, जिसके बायस बरकी बिल्स में इजाफा हुआ है। नॉन टेलीस्कोप बिलिंग की सबसे बड़ी खामी यह है कि स्लैब तब्दील होते ही मुकम्मल बरकी इस्तेमाल को इसी स्लैब के तहत बिल जारी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अवाम परेशान हो चुकी है। हुकूमत इस बात को जानती है, लेकिन अवाम पर बोझ डालने का इसका मकसद है। हुकूमत अगर चाहती तो गुज़िश्ता साल के बिल्स के मुताबिक अवाम को बिल्स जारी करती, तो अवाम पर बोझ नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। हुकूमत गुज़िश्ता साल के सारिफिन के बिल्स का अहाता करते हुए 3 माह के बिल्स जारी कर सकती थी, लेकिन हुकूमत एवरेज प्रोग्राम के जरिए अवाम की जेब पर बोझ डालने की कोशिश की है। हुकूमत अगर संजीदा होती, अवाम को राहत पहुंचाना चाहती, तो वो गुज़िश्ता साल इन 3 महीने के बरकी इस्तेमाल का अहाता करते हुए अवाम का बोझ कम कर सकती थी। और साथ ही साथ कमर्शियल बिलिंग में भी ये खामियां देखी गई हैं। 2 माह तक दुकान बंद होने के बावजूद इजाफा बिल जारी किया गया है। इस सिलसिले में महकमे बरकी के ओहदेदारों ने कहा है कि अगर कोई ऐसा मसला है तो उनके इल्म में लाया जाए, ताकि इसका इजाला किया जा सके। हुकूमत को चाहिए कि वो नॉन टेलीस्कोप बिलिंग के तरीक़ेकार को बर्खास्त करे, ताकि आवाम को मजीद राहत मिल सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 16 जून को जिले कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। मुजव्विज़ा कॉन्फ्रेंस में देही रोजगार जमानत स्कीम के अलावा ज़राअत, हरित हरम, मौसमी अमराज और देही इलाकों में कोरोना वायरस के असरात पर तफसीली जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में कलेक्टर्स के अलावा म्युनिसिपल, पंचायत, देही तरक्यात, जंगलात महकमे के आला ओहदेदारों को तलब किया गया है। उनके अलावा इन महकमे के वज़रा को भी मदऊ किया गया है। इस इजलास में हरित हरम प्रोग्राम और खास तौर पर अर्बन फॉरेस्ट पार्क के क़याम से मुताल्लिक और 12 करोड़ पौधे लगाने के निशाने को पूरा करने से मुताल्लिक
हिकमत अमली को कतियत दी जाएगी। तेलंगाना में आबपाशी और पंचायत राज के तहत मनरेगा के कामों को मजबूत करने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इन महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। मरकजी स्कीम के तहत नहरों की सफाई, नालों से मिट्टी निकालने और मजदूरों को काम देने पर तवज्जो मबजूल की गई है। मजदूरों को काम और उनकी उजरतों के जरिए उनके पास नकदी को यकीनी बनाया जा सके। बड़ी, मुतवस्त और छोटी आबपाशी के प्रोजेक्ट की सफाई बशमूल चेक डैम्स के काम फौरी तौर पर किए जाएं। ये काम देही अवाम और किसानों के लिए फायदेमंद हो। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव को महकमे आबपाशी से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। फील्ड सतह के इंजीनियर्स के लिए एक रोज़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस और तरबियती सेशन बहुत जल्द मुनक्किद किया जाएगा ताकि इन कामों के बारे में उन्हें आगाह किया जा सके। कोरोना वायरस का खौफ, लॉकडाउन से परेशान आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पर हुकूमत का फैसला कहर बन के टूट पड़ा। लॉकडाउन की वजह से पहले ही मुलाजिमत का मसला पैदा हो चुका है। खानगी कंपनी में स्टाफ में कमी की जा रही है। ऐसे वक्त में तेलंगाना अक़लियती इक़ामती स्कूल में खिदमात अंजाम देने वाले आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को काम नहीं तो तनख्वाह नहीं के फॉर्मूले पर अमल किया जा रहा है। कल तक हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 10% तनख्वाह की कटौती करने का फैसला लिया था, लेकिन अचानक हुकूमत ने फैसला लिया है कि जब स्कूल नहीं चल रहे हैं तो किस बात की तनख्वाह दी जाए। सितम बाला सितम यह है कि जब तक इस रूल से वाकिफ करवाया जाता उस वक्त तक 2 माह का अरसा गुजर गया। लिहाजा हुकूमत के इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मई और जून की तनख्वाह देने से इनकार कर दिया गया है और कहा गया है कि जब दोबारा स्कूल की कुशादगी होगी तब उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी। इस सिलसिले में जब सोसाइटी के जिम्मेदारों से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन फाइनेंस महकमे के सख्त मौक़िफ़ की वजह से खामोशी इख्तियार करनी पड़ी है। जिम्मेदारों ने बताया है कि यह मामला अक़लियती सोसाइटी के साथ नहीं, दीगर सोशल वेलफेयर और पसमानदा तबक़ात के स्कूल सोसाइटी के साथ भी हुआ है। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने कहा कि इनको मुलाजिमत से बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। स्कूल की कुशादगी के साथ उनकी खिदमात बहाल हो जाएंगी। हुकूमत के इस फैसले से हज़ारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और 2 माह की तनख्वाह से महरूम भी हो चुके हैं। मुलाजमीन का कहना है कि इन्होंने 12 जून तक खिदमात अंजाम दी हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इनको मई और जून की तनख्वाह अदा की जाए। स्कूल्स की दोबारा कुशादगी फौरन कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिलसिले में नजरसानी करते हुए कम से कम 2 माह की तनख्वाह जारी करे ताकि खिदमात बहाल होने तक इन मुलाजमीन को कुछ राहत मिल सके। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज 17 जून को जारी किए जाने का इम्कान है। बोर्ड के जिम्मेदारों ने बताया है कि जवाबी ब्याजात की जांच का अमल मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत की मंजूरी मिलते ही नताइज जारी किए जाएंगे। जुलाई के तीसरे हफ्ते में एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान मुनक्किद करने की बोर्ड तैयारी कर रहा है। इस साल इंटरमीडिएट बोर्ड का इम्तिहान लिखने वालों की तादाद 9,50,000 है। 12 मई से 30 जून तक जवाबी पर्चों की जांच की गई। इसके बाद इन पर्चों की जांच और दिए गए नंबरात का दोबारा जायजा लिया जा रहा है। ये अमल भी 15 जून को मुकम्मल हो जाएगा। बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने बताया कि बोर्ड की जानिब से नताइज जारी करने के लिए तमाम उमूर पीर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके बाद हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलते ही नताइज जारी किए जाएंगे। जिस दिन नताइज जारी होंगे उसी दिन सप्लीमेंट्री इम्तिहान की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि अपोजिशन जमातों के पास हुकूमत को निशाना बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचा। महबूबाबाद के डूरांकल असम्बली हल्के में सफ़ेद राशन कार्ड से महरूम गरीब आवाम में राशन तकसीम किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के कायदीन आंख होने के बावजूद अंधों की तरह बात करते हैं। आबपाशी प्रोजेक्ट का दौरा करने की बात कर रहे हैं, कोविड-19 के टेस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। जल यज्ञम के नाम पर खूब रकम बटोरने वाले दूसरों को भी इसी तरह समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी बका की तलाश कर रही है। राशन कार्ड से महरूम अफराद को 1,000 रुपये, ज़रूरी अशिया तकसीम की जा रही है।
जो रियासत में रहना चाहते हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और जो जाना चाहते हैं उनको हुकूमत के खर्च पर उनके आबाई वतन रवाना किया जा रहा है। वज़ीर बलदी नज़्म नसक के.टी. रामाराव की अपील पर मुसलसिल हर इतवार के दिन सुबह 10 बजे मकान और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों की सफाई पर अमल जारी है। इस प्रोग्राम में वज़रा को पेश देखा जा रहा है। 14 जून को भी वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने लाल बहादुर स्टेडियम का दौरा करते हुए सफाई के उमूर का जायजा लिया। इन्होंने स्विमिंग पूल का मुआयना किया और मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के इक़दामात पर जोर दिया है। इन्होंने कहा कि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने से मौसमी अमराज पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा वज़रा मल्ला रेड्डी, सत्यवती राठौर, ई दयाकर राव ने भी अपने अपने मकान में सफाई अंजाम दी और आवाम से अपील की है कि वो सफाई और ठहरे हुए पानी की निकासी में मच्छरों की अफजाइश पर काबू पा सकते हैं और वबाई अमराज से बचा जा सकता है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने इजाफा बरकी बिल्स के खिलाफ पीर के दिन तमाम जिले के बरकी दफ्तर पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। सुबह 11 बजे हैदराबाद के 7 दिगर अजला में एहतजाज करने की अपील की गई है। बीजेपी सदर और पार्टी के कोर कमेटी के अरकान हैदराबाद में विद्युत सुधा के पास एहतजाज में हिस्सा लेंगे। जिले सतह पर पार्टी के जिले सुदूर और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कवायद पर अमल करते हुए पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में कोई पार्टी कारकुन शिरकत ना करें। लॉकडाउन की वजह से अवाम को काफ़ी नुकसान हुआ है और हुकूमत गरीब अवाम पर बोझ डाल रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि अवाम पर जो बोझ डाला गया है इसको हुकूमत बर्दाश्त करे और सारिफिन को राहत पहुंचाने के लिए इक़दामात करे। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव और रामलू नायक ने हुकूमत के मुबैना आमिराना रवैये और पुलिस की गैर ज़रूरी कार्रवाई के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल की। साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने हनुमंतराव को जूस पिलाकर हड़ताल ख़त्म करवाई। इस मौके पर जाना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जमहूरियत की कोई कदर नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपोजिशन का रोल बराबर अदा करेगी। एहतजाज हमारी बका के लिए नहीं है। जमहूरियत की विकार से हुकूमत और आवाम को वाकिफ करवाना हमारा मकसद है। कांग्रेस पार्टी को शिकस्त और जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा आवाम की खिदमत करती रही है और अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करती है। अमेरिका के सदर को बनकर में बंद होने की नौबत आ गई। एक ना एक दिन अवाम ज़रूर सबक सिखाएगी। इस मौके पर वी हनुमंतराव ने कहा कि KCR अपोजिशन से खौफजदा हैं, इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ शुमाली तेलंगाना को आबपाशी प्रोजेक्ट से फ़ायदा हो रहा है, जनूबी तेलंगाना को भी फ़ायदा होने के लिए कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। अरकान असम्बली के साथ हुकूमत जो रवैया इख्तियार कर रही है इस पर अदालत से रुजू होंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने शहर के हल्के असम्बली जुबली हिल्स, अंबरपेट और कारवान में वाक़ मसाजिद, मंदिरों और गिरजाघर और गुरुद्वारों के मुंतज़मीन को खुदकार डिस्पेंसर और सैनिटाइज़र किट्स हवाले किए। दारुस्सलाम में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले इबादतगाहों के ज़िम्मेदारों ने इन किट्स को हासिल करने के बाद सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया है। अंबरपेट पुलिस लाइन के गिरजाघर के जिम्मेदारों ने बताया कि जब से लॉकडाउन में नरमी करते हुए इबादतगाहों को खोल दिया गया है, बैरिस्टर अवैसी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इन इबादतगाहों में आने जाने वालों को कोरोना वायरस से महफूज रखने खुदकार डिस्पेंसर्स दे रहे हैं ताकि वो खुद को सैनिटाइजर करते हुए इस वबा से बच सकें। एरागड्डा जामा मस्जिद के जिम्मेदारों ने बताया कि जामा मस्जिद के लिए बड़ी गुंजाइश और दीगर मसाजिद के लिए दरमियानी गुंजाइश वाले डिस्पेंसर्स दिए जा रहे हैं। मंदिर इंतजामिया के नुमाइंदों ने बताया कि मजलिस के सदर ने तमाम धर्मों के मानने वालों को कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए ये एक मिसाली कदम उठाया है। दीगर मसाजिद के जिम्मेदारों ने बताया कि जब से मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया, बैरिस्टर अवैसी अवाम को इस मुहल्लिक वायरस से महफूज रहने के लिए मुसलसिल ताकीद कर रहे हैं। लॉकडाउन के मुतासरीन में राशन किट्स तकसीम कर रहे हैं। अब मजहबी मुकामात को वायरस से महफूज रखने डिस्पेंसर सरबराह किया जा रहा है।
देवेंद्र नगर वाक़ जवाहर नगर में कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की सालगिरह का अहतमाम किया गया। साहबा मस्जिद में मुनक्किद होने वाली इस महफिल में कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की दराजी उम्र और सेहत के लिए खुसूसी दुआएं की गई, जिसमें मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर समाजी दूरी का खास ख्याल रखा गया। अंजुमन फलाह इस्लाह माशरा तंजीम की जानिब से गरीब आवाम में इमदाद तकसीम की गई। SRT कॉलोनी याकूतपुरा के दफ्तर पर तंजीम के सदर मोहम्मद मुख्तार अली, नायब सदर सैयद शमी मोहिउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन सईद और मोहम्मद मुनीर बेग ने बेशुमार अफराद में ज़रूरी अशिया तकसीम की हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हैदराबाद और दीगर 4 अजला में एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर 50,000 कोविड टेस्ट किए जाएंगे। खानगी अस्पताल में इलाज और टेस्ट के लिए रहनुमायाना खतूत वाज़े करने वज़ीर आला की हिदायत। बर्क़ी बिल्स में इजाफे से डिस्कैम को 800 करोड़ रुपए का फायदा, अवाम को नुकसान। नॉन टेलीस्कोप बिलिंग असल वजह, हुकूमत चाहे तो अवाम को दे सकती है राहत। इक़ामती स्कूल्स के आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात रोक दी गई। मई और जून की तनख्वाहों से भी महरूम। स्कूल की कुशादगी पर खिदमात बहाल करने का तयक्कुद। और इंटरमीडिएट के नतायज 17 जून को जारी करने का इम्कान। बोर्ड की तमाम तैयारियां मुकम्मल, हुकूमत की मंजूरी का इंतजार। इसी के साथ खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद।